नमस्कार, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक हेल्दी हैबिट्स। मैं डॉक्टर रश्मि आज आप सब लोगों के सामने एक वंडर ड्रग अश्वगंधा उससे रिलेटेड कुछ जानकारियां शेयर करना चाहती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम अश्वगंधा के यूजेस, उसके डोज, उसके साइड इफेक्ट्स, उसकी प्रिपरेशंस जो मार्केट में अवेलेबल है और साथ में उसको एट होम लेवल हम कैसे यूज कर सकते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम होता है विथियाना सोमनिफेरा। इसे आम भाषा में इंडियन विंटर चेरी भी कहा जाता है। देखा जाए तो अश्वगंधा के बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, रिजुनेटर है, बेस्ट रिजुनेटर है। तो इम्यून सिस्टम से बेसिकली हमारा मतलब है कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेज लाइक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, टीबी या फिर कोई भी इन्फेक्शन जल्दी कैच कर लेता है। तो उन चीज़ों में अश्वगंधा बहुत ही हेल्पफुल रहता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एज अ रिजुविनेटर ये हमारे टिश्यू लेवल पे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है, उसको इम्प्रूव करता है, टिश्यूज को अच्छा और हेल्दी बना के रखता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग बनाता है, साथ ही बोन को भी स्ट्रांग करता है। और इसको हम ये बहुत ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये इट इज माइंड बूस्टिंग ड्रग, और साथ में ये एंटी स्ट्रेस है, एंटी ऑक्साइड है, एंटी ट्यूमर है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और साथ में जैसे मैंने बताया रिजुविनेटिंग इसकी प्रॉपर्टीज है। और इसके साथ में इसको अगर हम गायनिकोलॉजिकल कंडीशंस में, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इन कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। आप एनीमिक कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। अगर एट नर्वस सिस्टम के लेवल पे देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही बूस्टिंग ड्रग है। जैसे कि माइंड बूस्टिंग में बेसिकली ये हमारे स्लीप डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया वाली कंडीशंस में हेल्प करता है। और बट ये एक सेडेटिव नहीं है, बट इन केस अगर हम लार्जर अमाउंट में या लार्ज डोज के अंदर अगर हम अश्वगंधा का इंटेक कर लेते हैं तो इसके कुछ सेडेटिव प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका एक लिमिटेड डोज है जो हमें रेगुलर इंटेक करना चाहिए, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। साथ में ये हमें जॉइंट पेन्स में, किसी भी तरह की बॉडी के अंदर अगर पेन्स हैं या स्वेलिंग्स हैं, इन्फ्लामेशन है, तो उन सब चीजों में हेल्प करता है। अश्वगंधा हमारे बॉडी का ओज को बढ़ाता है। बेसिकली ओज क्या है? हमारी बॉडी का तेज है, जिसे हम कह सकते हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा ओज अच्छा है? तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी होना चाहिए, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे फेस पे एक लस्ट्रस ग्लो होना चाहिए, और हमारे जो माइंड की क्लैरिटी होनी चाहिए, सेंसेस हमारे बहुत प्रॉपरली वर्क करने चाहिए, लाइक आईज, ईयर, टेस्ट, सारे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करने चाहिए। अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या यूज है? नॉर्मली ये जैसे कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटीज है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी बीमारी है तो उसके लिए उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मेल इनफर्टिलिटी है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो उस कंडीशंस में ये स्पर्म की क्वांटिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो उस कंडीशंस में हमें इसे कैसे लेना है, वो आपके उसके यूजेस में उसको कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मेडिसिन को, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अश्वगंधा को हम मेल इनफर्टिलिटी के अंदर अश्वगंधा चूर्ण को घी, शहद और चीनी मिला के इंटेक कर सकते हैं। इसमें घी और शहद की मात्रा विषम रहती है, इक्वल नहीं रहती है, जिसमें घी का रेशो और हनी का रेशो 1:2 के अनुपात में रहना चाहिए। और इसको हम सुबह शाम एम्प्टी स्टमक विद मिल्क ले सकते हैं, इससे सीमन क्वांटिटी इंक्रीज होती है। साथ ही ये हमें अश्वगंधा चूर्ण, अगर किसी को स्वीट्स की क्रेविंग होती है तो उस कंडीशंस में हम अश्वगंधा चूर्ण को थोड़े से घी और शुगर के साथ मिक्स करके सुबह शाम खाली पेट अगर 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून देते हैं तो उनकी शुगर क्रेविंग्स डायबिटिक पेशेंट्स में कम होती है। जैसे कि हम जानते हैं अश्वगंधा जॉइंट रिलेटेड पेन्स में, इन्फ्लेमेशंस में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जॉइंट डिसऑर्डर्स में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जनरल वीकनेस के अंदर, और बॉडी एक ओवर एक्सर्शन हो, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना और अपनी अर्ली एजिंग को स्टॉप करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अश्वगंधा जो नॉन लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनमें दिया जा सकता है आफ्टर डिलीवरी। जैसे कि आप 1/2 to 1 टीस्पून आप उसे मिल्क के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग टेक करिए।
तो नॉन लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर वो मिल्क सिक्रेशंस को इंक्रीज करता है। साथ में ओल्ड एज के अंदर ये बल्ले माना गया है। इसके इंटेक से ओल्ड एज पीपल्स अपने आप को एक लेवल तक स्ट्रांग फील करते हैं। इन केस जैसे ओल्ड एज की प्रॉब्लम्स होती हैं, कान में आवाज़ आना, जल्दी थक जाना, शरीर में दर्द हो जाना, वीकनेस हो जाना, नींद नहीं आना, इन सब चीज़ों में हेल्पफुल रहता है। कान की आवाज़ में तो ये बहुत ही उम्दा कारगर है और इसको बेसिकली ये सारी चीज़ें आप सारी डिसीज़ के अंदर मिल्क के साथ इसे इंटेक कर सकते हैं। अब इसके जो डोज है उसका नॉर्मली चूर्ण प्रिपरेशंस जो आते हैं चूर्ण फॉर्म में हम इसे 3 to 5 ग्राम्स तक अडल्ट्स में लेते हैं। चिल्ड्रंस में यही डोज हाफ टी स्पून आधी हो जाती है और इसको आप नॉर्मल वाटर, मिल्क, ल्यूकवार्म वाटर डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, क्या डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। इसके आशा वरिष्ठ भी मिलते हैं, सिरप फॉर्म्स मिलते हैं। अगर आशा वरिष्ठ आप ले रहे हैं तो बच्चों के अंदर 5 से 10 ml तक दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे खेलते कूदते हैं, उनके पैरों में दर्द हो जाता है, तो उस कंडीशंस में आप 5 ml पानी में इक्वल रेशो में मिक्स करके सुबह शाम खाली पेट और खाना खाने के बाद पिलाइए। इसी तरह से अडल्ट का डोज 20 to 30 ml रहता है, इक्वल रेशो में वाटर मिक्स करके सुबह शाम खाना खाने के बाद देना चाहिए। इसके और भी प्रिपरेशंस हमें मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि इसके अश्वगंधा का ऑयल मिलता है, इसकी चटनी फॉर्म मिलती है, च्यवनप्राश जैसे कि सब लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा पोषण देने वाला एक का लेहम है, तो उसके अंदर भी अश्वगंधा एक एज अ मेन ड्रग पड़ा हुआ है। अब आते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इसके साइड इफेक्ट्स पे। तो नॉर्मली ये जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उन्हें इसका इंटेक नहीं करना चाहिए या ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो प्रकृति होती है वो उष्ण होती है। तो गर्म चीज़ की तासीर की चीज़ें अगर हम इंटेक करते हैं तो उस कंडीशंस में ये अगर ओवरडोज ले लिया जाए या ज़्यादा रेगुलर इंटेक करें तो उस कंडीशंस में ये अबॉर्शंस क्रिएट कर सकता है। तो बी सेफर साइड हमें इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। साथ में ही ये अगर हम रेगुलर इंटेक करते हैं तो ये हमें स्टमक को अपसेट कर सकता है, जिसके अंदर गैस्ट्राइटिस हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन इसमें देखने मिलता है, कुछ कंडीशंस में डायरिया भी मिलता है, वॉमिटिंग मिल सकती है। तो इन चीज़ों में हमें ना ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। तो ये थी अश्वगंधा के ऊपर कुछ जानकारी। होपफुली आपको इससे रिलेटेड कुछ भी कुछ आंसर्स आपको मिले हों, इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू मुझे अपना सपोर्ट देने के लिए। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइए, और किन ड्रग्स पे आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप कमेंट करिए, मैं उन पर भी वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर दबाइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। नमस्कार।